जय हिंद दोस्तों मैं अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट में आज क्या छोटे छोटे कम समय में अधिकांश खबरों को देखेंगे। बस आपको मेन मुद्दा समझना है, क्योंकि खबरें तो बहुत आ रही है लेकिन रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कोल इंडिया का खबर ले सकते हैं। उसमें क्या कुछ हुआ है कि जो जेबीसीसीआई का मैंने बताया था कि सब कमेटी का गठन होने वाला है, उसमें बहुत से विवाद भी हो रहे थे, तो वो गठन को कैंसिल किया गया है। यानी अब जो सब कमेटी का गठन है वो तो नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जेबीसीसीआई का जो 9वीं बैठक है जिसमें अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करनी है, वो बैठक जो है वो 15 मार्च के बाद यानी होली के बाद 15 मार्च से 20 मार्च के बीच कभी भी हो सकती है। और इस बैठक में अन्य जितने भी मुद्दे हैं, जो भी मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे तय किए जाएंगे। और उम्मीद यही है कि मार्च के बाद अप्रैल महीने से जो 19% एमजीबी की बात है वो कोल इंडिया के जो भी कर्मचारी है उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा, ये उम्मीद है। और 15 से 20 मार्च तक इसकी बैठक होने वाली है। जो भी अपडेट रहेगा मैं समय समय पे देता रहूंगा। आगे क्या है कि डीपी ने बताया है, जो कोल इंडिया के कार्मिक अधिकारी हैं, निदेशक कार्मिक अधिकारी डीपी विनय रंजन ने, उन्होंने कहा है कि बहुत आप लोगों ने देखा कि बहुत से पेपर में आया है, बहुत सा वाद विवाद भी चल रहा था कि जो कोल कर्मी है और जो अधिकारीगण है, अधिकारीगण का वेतन कम हो जा रहा है, कोल कर्मी का वेतन अधिक हो जाएगा। उस मामले में डीपी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अधिकारीगण का वेतन कोल कर्मी से अधिक ही रहेगा। उन डीपी की तरफ से ये कहा गया है, जो मैं अभी आपको पेपर का भी दिखाऊंगा, पेपर में भी आया है। मैं वीडियो के लास्ट में सारे न्यूज आपको दे दूंगा। तो ये कहा गया है कि उनका जो अधिकारीगण का वेतन है वो अधिक रहेगा कोल कर्मियों से। तो ये जो वाद विवाद हो रहा था ये भी सुलझने की चांसेस है। हो सकता है कि जो जेबीसीसी की मीटिंग हो उसमें भी ये बात रखी जाए और आगे सभी बातें तय की जाए। एक मीटिंग होनी है, बस एक मीटिंग में ये सब चीज तय हो जाएगी। उसके बाद जो 19% एमजीबी है, उम्मीद है कि मार्च के बाद अप्रैल महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। आगे क्या है कि जो अप्रेंटिस लड़के हैं, आप सबको पता है कि अलग अलग सब्सिडी में स्ट्राइक चल रहा है। जैसा कि एसएससीएल में भी स्ट्राइक फिर से शुरू हो गया है, अनिश्चितकालीन वहां भी चल रहा है। वहां पे क्या किया गया है, मैनेजमेंट की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है कि जिन्हें भी काम कराया गया ओवर टाइम या फिर सेफ्टी नहीं दी गई है या भी जो भी इनलीगल काम कराया गया है अप्रेंटिस के रूल में, ट्रेनिंग की जगह उन्हें काम कराया गया है, वो उनका वीडियो सबूत जो भी है कुछ है वो पेश करे उनके सामने। उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। जो कि पिछली बार भी जब ऋषि पटेल जी ने भी स्ट्राइक किया था उस समय भी उन्होंने लेटर जारी दिया था और सभी जगह से मांगा था, लेकिन उस समय भी उन्होंने 2 सदस्य का कमेटी भी बनाया था अधिकारीगण का और जांच भी किया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिया। इस बार भी वो कर रहे हैं, इस बार वो टाल मटोल करेंगे, यही उम्मीद जताई जा रही है। आगे जो भी अपडेट रहेगा वो मैं दूंगा। उसके बाद क्या है कि इसी तरह से एमसीएल में भी जो वहाँ के शुभ्रांशु पंडा जी हैं, उन्होंने भी क्या किया, वहाँ के यूनियन से वार्ता की है। उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में वहाँ की जो यूनियन है उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं, आपने अप्रेंटिस किए हैं और आप रोजगार के लिए कहाँ जाओगे, वो भी उन जो अप्रेंटिस लड़के हैं उनके सपोर्ट में खुल के आए हैं और उनका सहयोग मिल रहा है अप्रेंटिस लड़कों का। दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी अप्रेंटिस लड़के हैं वो कभी भी किसी लीडर के बात में ना आए। आप यूनियन के पास जाएं, क्योंकि हो सकता है कि यूनियन काम करा दे, उनके थ्रू कुछ काम हो जाए। लेकिन नेतागण से आप लोगों ने देखा है कि अब तक कितने नेताओं के पास अप्रेंटिस लड़के आ चुके हैं। हर सब्सिडी में स्ट्राइक हो रहे हैं, हर जगह पे नेतागण आ रहे हैं, अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता आ रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन रोजगार अभी तक एक भी अप्रेंटिस को नहीं मिला है। तो आप नेताओं के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो सिर्फ आपको आश्वासन मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। अभी तक आप लोगों ने देख चुके हैं कि एक भी लड़कों को रोजगार नहीं मिला है और कितना स्ट्राइक चल रहा है। बीसीसीएल हो, एससीसीएल हो, एमसीएल हो, ईसीएल हो, हर जगह स्ट्राइक हुआ है और बहुत जगह भी स्ट्राइक चल भी रहा है, बहुत जगह समाप्ति हो गया है, लेकिन रोजगार नहीं मिला है। तो आप नेताओं के चक्कर में ना पड़े। नेताएं आएंगे, आपको भाषण देंगे, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमका के चले जाएंगे, इसलिए आप नेताओं के चक्कर में ना पड़े। हाँ, यूनियन अगर चाहे, यूनियन का सपोर्ट फुल रहेगा तो हो सकता है कि उनकी काम हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया में भी जो वेतन समझौता है वो यूनियन ही करा रहे हैं, ना कि कोई नेतागण करा रहे हैं, किसी पार्टी के नेता करवा रहे हैं। तो यूनियन का सपोर्ट रहेगा तो वो आपके लिए हो सकता है लड़ेंगे, तो हो सकता है कुछ मिलने के चांसेस है। अदरवाइज नेताओं के चक्कर में रहेंगे तो आपकी लाइफ ऐसी जो बेकार चली है वो और भी गर्त में चले जाएगी। रोजगार मिलने से है नहीं। अभी भी आप देख रहे हैं काफी समय से इधर लगभग 1-2 साल से सभी धरना तेज हो रही है, लेकिन फिर भी एक भी लड़कों को रोजगार नहीं मिला। इतनी बार लिखित मिल चुका है लेकिन रोजगार नहीं मिला है। अब बात आती है कि बहुत से लड़के बोलते हैं कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, पीआईएल करेंगे, ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये बात समझिए कि वो गवर्नमेंट कंपनी है, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी। आप हाईकोर्ट जाइएगा तो उनकी तरफ से भी तो वकील रहेंगे। आप अपने वकील को क्या खर्च दे सकते हैं, कितना खर्च उठाइएगा, उनकी तरफ से भी वकील रहेंगे। वो मामले को क्या करेंगे, टालते रहेंगे, तारीख पे तारीख मिलते रहेगा और गीते रहेंगे। हो सकता है 10 साल 15 साल गीते, उसके बाद आप नौकरी लेके क्या करोगे? आपकी तो उम्र ऐसे ही पार हो रही है, उसके बाद नौकरी मिलेगी भी तो क्या करोगे? तो पीएल के बारे में सोचना छोड़ दें कि हाँ हम एफआईआर करेंगे, केस करेंगे या पीएल करेंगे या अपना हक की लड़ाई करेंगे, कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने से कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट जाएंगे तो काफी लंबा समय चलेगा
और लंबे समय के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। हो सकता है हम अप्रेंटिस को पक्ष में आए या ना भी आए, जो भी फैसला हो, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। तब तक आप सबकी जिन लड़कों को उम्र बची भी है उनकी उम्र निकल जाएगी, फिर रोजगार का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप यही कोशिश करें कि जो यूनियन का जैसे अभी MCL में आया है, अदर सब्सिडी भी है, अगर यूनियन का सपोर्ट रहा तो हो सकता है कुछ बात बने। और जैसे JBCCI की आप देख रहे हैं कि वेतन का समझौता हो रहा है, इसी तरह अगर अप्रेंटिस के बारे में यूनियन अगर सपोर्ट में खड़े हो जाए तो हो सकता है अप्रेंटिस को भी रोजगार के लिए कुछ प्रावधान निकल जाए। सिर्फ करना क्या है, बस NIT में एक रूल चेंज करना है। NIT में अगर प्रधान बन जाएगा तो अप्रेंटिस को रोजगार मिल जाएगा। हर जगह से लेटर आया है, आप लोगों को देखा कि ग्रुप में भी पत्र जारी हुआ है, मैं भी अभी दिखाऊंगा। सुशील निर्मलकर भी जो है उन्होंने भी क्या किया है, पत्र को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने भी अलग अलग ऑफिस में, एरिया में, सभी मंत्रालय में पत्र दिया, वहां से जवाब आया जो उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। लेकिन बात यही है कि अभी तक रोजगार मिला नहीं है। यानी मनसा सिंपल सी बात है कि कोल इंडिया का मनसा है ही नहीं वो अप्रेंटिस को रोजगार दे। रोजगार सरकारी तो छोड़िए, वो आउटसोर्सिंग में रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल में एक खबर आई थी कि 50 आउटसोर्सिंग कंपनियों को BCCL में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी। 50 आउटसोर्सिंग कंपनियां उसमें शामिल हुई थी, और भी जो कंपनियां हैं उन्हें भी शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन क्या 1 महीना हो चुका है या होने वाला है, तो क्या अभी तक एक भी लड़कों को मिला गया? क्या किसी लड़कों को फॉर्म भराया गया? ऐसा कुछ नहीं। आप नियोजनालय जाइएगा, नियोजनालय में बताया गया है कि आप नियोजनालय में जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके लिए जांच पड़ताल के लिए हमने क्या किया, कुछ लड़के अप्रेंटिस के गए थे, उन्हें वहां से ज्वाइनिंग लेटर भी मिले। जमशेदपुर की एक कंपनी थी, वहां से उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर लिया। उसमें पेमेंट लिखा हुआ था 18 से 30 हजार के आसपास आपको पेमेंट मिलेगा, 12 घंटे का ड्यूटी रहेंगे। जब लड़के वहां पे पहुंचे तो वहां पे लड़कों को क्या कहा गया कि जो लड़के ज्वाइनिंग लेटर लिए हैं उन्हें 500 रुपए देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। आप बताइए, जो लड़के आप ज्वाइनिंग करने ले रहे हैं उनसे वो 500 रुपए चार्ज करें, चलिए 500 कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर जिनके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं है उनसे 1000 रुपए मांगे, चलिए ये कोई बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ क्या कहा गया कि आप 12 घंटा ड्यूटी करोगे। 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद आपको क्या है, 300 दिन काम करना है, यानी एक भी दिन का छुट्टी नहीं। उसके बाद भी आपको PF PSI क्या क्या कटेगा और आपको 14,000 के आसपास पेमेंट मिलेगा। अब बताइए, लड़का 12 घंटा ड्यूटी करेगा, जाने आने तैयारी में 2 घंटा ऐसे ही, 14 घंटा उनका ऐसा वेस्ट चला जाएगा। उसके बाद सैलरी क्या मिलेगी, तो 13 से 14,000 उनके हाथ में आएगी। क्या उसके बाद एक भी दिन छुट्टी नहीं है, तो क्या उन्हें बंधुआ मजदूर चाहिए? तो बहुत सभी लड़के वहां से क्या हो गए, घूर के आ गए। शायद ही कोई लड़के ज्वाइन किए होंगे, नहीं तो लगभग सभी लड़के घूर के आ गए। तो रोजगार मेला में भी जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, पेपर वर्क में हो रहा है कि हाँ इतने लड़कों को ज्वाइनिंग मिल रहा है, इतने लड़कों को, लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। जितने अप्रेंटिस लड़के हैं वो भी आउटसोर्सिंग में भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर क्या मनसा होती देने की तो अभी तक एक भी लड़कों को दी गई। आप सीधा लेते वैकेंसी, जो आउटसोर्सिंग में ले रहे हैं सीधा कंपनी बुला के, जैसे नाले में लगा रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी बुला के ले जाते हैं और ज्वाइनिंग देते हैं, लेकिन ऐसा एक भी नहीं हुआ है। तो बस बात यही है कि सिर्फ रिकॉर्ड में आ रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि रोजगार मिल रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिला। अभी तक लड़कों को रोजगार नहीं मिला, अप्रेंटिस लड़कों को तो नहीं मिल रहा है। अदर लड़कों को हो सकता है कुछ लड़कों को मिला हो, अलग अलग बाहर की कंपनियां भी आती है, कुछ लड़कों को मिला भी हो, लेकिन अप्रेंटिस लड़कों को अभी तक रोजगार नहीं मिल रहा है। जो BCCL से अप्रेंटिस किए हैं उन्हें भी नहीं मिल रहा है। अदर सब्सिडी में जो अप्रेंटिस लड़के किए हैं कोल इंडिया के, वहां भी रोजगार अभी एक भी लड़कों को नहीं मिला है, अप्रेंटिस लड़कों को। तो क्या कंपनी का जिम्मेदारी नहीं बनता है कि वो अपने लड़कों को दे? अभी आपने सबको पता है कि रेलवे में किस तरह उन्हें प्रावधान दिया गया, छूट बनाया गया और दिया गया, लेकिन कोल इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे भी एक रीजन है। कोल इंडिया में जितने भी अप्रेंटिस है, हर सब्सिडरी में सभी लीडर अपने अपने तरीका से लड़ते हैं। अगर सभी लीडर एक साथ मिल के लड़े, सभी लड़कों का भी मांग यही है। अधिकांश कमेंट मेरे पास यही आता है कि सभी लड़कों को मिलकर लड़ना चाहिए, जितने भी लीडर हैं सबको आपस में मिलकर वार्ता करके और एक साथ लड़ाई लड़ना चाहिए, ना कि अलग अलग। क्योंकि मैनेजमेंट देख रही है कि ये लोग आपस में ही लड़के मर रहे हैं, तो हमें क्या मतलब है, इसलिए मैनेजमेंट अपनी तरफ से ढील बरत रही है। अगर सभी एक साथ मिलकर अपनी बातों को रखें तो शायद कुछ काम बनता है, लेकिन देखते हैं कि आप देखिएगा कि आए दिन आपस में ही सब लड़ रहे हैं। अप्रेंटिस लड़के इस एरिया से उस एरिया से, अलग अलग सब्सिडी से सभी अलग हो रहे हैं, अलग लड़ाई कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग जितने भी लीडर गण हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में वार्ता करें, एक साथ मिलकर लड़ें। आपसी रंजिश से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ घाटा ही है। आप देख सकते हैं कि इतने दिनों में अभी तक एक भी रोजगार नहीं मिला है। तो आप सब आपस में कोशिश करें कि आपस में मिलके वार्ता करें और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आगे को आंदोलन को लड़ना चाहिए, कहाँ लड़ना चाहिए, कोलकाता में, दिल्ली में या सब्सिडी वाइज, जो भी आपस में मिलकर बैठक करें और राय मशवरा सलाह कर लें और क्या करना चाहिए, उस हिसाब से सब मिलकर अगर काम करेंगे तो शायद उम्मीद है कि मिल सकता है, और नहीं तो बस इसी तरह स्ट्राइक होते रहेगी और एक भी लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाला है। अभी आप जो लड़के भी हैं, जो लड़के अगर चाहते हैं कि नहीं सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, वो कमेंट करें कि हाँ मिलना चाहिए, और जिन्हें लगता है कि नहीं हम अलग ही लड़ाई करके रख सकते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं हमें अलग ही लड़ सकते हैं। हम मैं कमेंट देखूंगा, अगली बार मैं बताऊंगा
कि कितने परसेंट लड़के चाहते हैं कि एक साथ मिलकर लड़ें और कितने परसेंट लड़के चाहते हैं कि नहीं हम अलग अलग ही लड़ें। है जो भी आएगा मैं अगली वीडियो में आप सबको ये बताऊंगा। बात और भी है कि कोल इंडिया में आए दिन आप देखते हैं कि रिटायरमेंट कंटिन्यू, कोई ना कोई अधिकारीगण, कोयला कर्मचारी कंटिन्यू रिटायरमेंट हो रही है। आए दिन वो देख रहे हैं कि अब रिटायरमेंट हो रही है। तो जो कोल इंडिया के कर्मचारी हैं वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट एक भी नहीं ले रही है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो आखिर इनका वर्कर काम कौन कर रहा है? तो ये सारे जो काम है ये जा रहे हैं ठेका कर्मियों के पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास भी अप्रेंटिस को रोजगार नहीं दे रहा है। तो अब अप्रेंटिस को रोजगार किसे मिल रहा है? तो कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से अपने लेबर को लाते हैं और उन्हें कम हाजिरी में घटाते हैं। उन्हें पता है कि अगर अप्रेंटिस लड़के आएंगे, ये पढ़े लिखे हैं, तो ये रूल के हिसाब से आपसे अन्याय नहीं होने देंगे और जो रूल के हिसाब से मांगेंगे, इस वजह कारण वो नहीं देना चाहते हैं और मैनेजमेंट भी उनका साथ देती है। अब इनके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बात है, ये तो नहीं बता सकते हैं, या फिर जो भी बात है, लेकिन मैनेजमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है। ना तो कोल इंडिया सपोर्ट कर रही है, ना तो कॉन्ट्रैक्टर चाहते हैं कि अप्रेंटिस को रोजगार दे रही है। एक भी अप्रेंटिस को रोजगार अभी तक नहीं मिल रहा है। आए दिन लड़के लड़ रहे हैं, ठंड गर्मी बरसात सभी दिन बैठे हैं धरने में, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई उम्मीद नहीं जता रही है। तो आप सभी से यह आग्रह है, जितने भी लीडरगण हैं, आप या तो अपनी लीडरगिरी चाहें तो हट सकते हैं, या चाहें तो एक साथ मिलके लड़ाई कर सकते हैं, या चाहे तो अलग अलग लड़ाई कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक साथ लड़ेंगे तो शायद कुछ बात बन सकती है, अन्यथा फिर ऐसे ही लड़ाई चलती रहेगी। और आप देख रहे हैं कि बहुत से लड़के ये भी कहते हैं कि अब मैं धरना में नहीं जाता हूँ। मैं खुद धरना में नहीं जाता हूँ, दूसरों को क्या बोलूंगा। ये लड़ाई देख देख के कंटिन्यू सिर्फ धरना में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन जीत नहीं मिल रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि लड़ाई का कुछ काम नहीं आएगा, लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा मिलेगी। जो बहुत से लड़के हैं जो जा भी रहे हैं धरना में, उनका बहुत ही अच्छा बात है कि वो टाइम निकाल के जा पा रहे हैं। बहुत से लड़के नहीं भी जा पा रहे हैं और कुछ लड़के ऐसे भी कमेंट भी करते हैं कि मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत से लड़के के साथ समस्या भी है। तो आपस में सभी लीडरगण एक साथ मिलकर बैठ के वार्ता करें, क्या कुछ करना है, आगे जो भी करना है, आपसी रंजिशों को भुला दें। मतभेद जो भी है आपस में, जो भी झगड़ा झंझट कर रहे हैं, वो सब भूल के एक साथ मिलकर एक मंच पे होकर लड़े, तभी कुछ मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलने का। आप शांति मन से विचार करें, आवेश में आके कोई विचार नहीं कर सकते हैं। शांति मन से सोचें कि हमें क्या करनी चाहिए। उम्मीद है कि अगली वीडियो में मुझे कुछ गुड न्यूज मिलेगा, ताकि मैं आप सबको कुछ अच्छी न्यूज बता सकूं। कोल कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज आने वाली है, क्योंकि होली के बाद उनका भी जो जेबीसीसी का वेतन है वो भी फिक्स हो जाएगा। और उम्मीद है कि मार्च के बाद अप्रैल महीने से उनका भी मिलने का समय है। लेकिन अप्रेंटिस के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो यूनियन लोग से भी आग्रह है कि आप भी कुछ सपोर्ट करें अपने तरफ से और अप्रेंटिस के बारे में भी कुछ बात उठाएं, ताकि हो सकता है कि अगर वो रोजगार नहीं दे रहे, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, सरकारी का मांग भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अप्रेंटिस लड़कों को आउटसोर्सिंग में रोजगार दिलाने का कष्ट करें, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लड़के बेरोजगार के कारण मजबूर हो जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है कि आप कोशिश करें कि अप्रेंटिस लड़कों का साथ दें। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, ताकि सबके पास जानकारी मिले। सभी अप्रेंटिस लड़के इस बात पे विचार करें कि हमें एक साथ लड़ना चाहिए कि अलग लड़ना चाहिए। और जो भी आगे कर न्यूज आएगी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, चाहे कोल इंडिया के बारे में हो या अप्रेंटिस के बारे में हो। साथ ही साथ मैं एक खबर और बता दूं कि आर्मी बेस के भी कुछ लड़के कमेंट करते हैं कि सर आप हमारे भी बातों को उठाइए, आप हमारे भी बातों को उठाइए, क्योंकि आर्मी बेस के लड़कों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ जैसा कोल इंडिया के अप्रेंटिस के साथ हो रहा है। तो आर्मी बेस के लड़के भी चाहते हैं। तो उम्मीद है कि हो सकता है अगर एक सब्सिडी में हो या फिर कोल इंडिया में हो, तो इस एवज में आर्मी बेस वालों को भी मिल जाए, या अदर भी जो भी अप्रेंटिस लड़के उन्हें भी रोजगार के लिए मिले, कुछ एनआईटी प्रधान बने, जो भी हो। तो जो भी आर्मी बेस के लड़कों के लिए भी उम्मीद करते हैं कि उनके साथ भी न्याय हो, उन्हें भी रोजगार मिले। आगे जो भी अपडेट रहेगा मैं समय समय पे देता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।